वेलकम टू माय ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। बाय। और शाम के बज रहे हैं 5:30 बजे। मुझे खाने की तैयारी करनी है क्योंकि मेरे हस्बैंड चल रहे हैं ड्यूटी नाइट में, इसलिए मैं खाने की करूँगी तैयारी। और शाम के 5 बज रहे हैं, वो दोनों चला रहे हैं अभी साइकिल। दोनों बच्चे, ये सो रहा है और बाकी का काम मैं देखूँगी क्या बनाना है। दिखा नहीं पाती हूँ मैं कितनी बार से, क्योंकि ये डबल बेड चल रहा है तो टाइम नहीं मिल पाता है। और दोनों बच्चे चला रहे हैं साइकिल, मैं दिखा दूँगी आप लोगों को। अभी बाहर में है और पता नहीं अपने रोड पर है भी या नहीं है। और दोनों चला रहे हैं साइकिल, चला रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आते हैं इधर उधर। और के लिए क्योंकि मुझे करना है बाकी का काम किचन का, और किचन का काम करना है क्योंकि खाने की तैयारी करनी है। 5:30 बज रहे हैं, 6:30 बजे वो आते हैं, फिर उनके लिए लंच वगैरह बनाना होता है, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है। और बाबू अभी सो रहा है तो फटाफट से कर तब भी लूँगी। और अभी सब्ज़ी आज घर पर कुछ है नहीं है, देखती हूँ क्या बनाना है, बेसन वगैरह का देखूँगी या कुछ भी, अभी पक्का पता नहीं है मुझे क्या बनाना है। और बाबू जगेगा जब तक तो कुछ काम हो ही जाएगा, फिर बाहर इसकी दादी ले लेंगी, थोड़ी देर के लिए खिला लेंगी, तब तक मैं बाकी का काम ख़त्म कर दूँगी। और आप बताओ रक्षाबंधन कैसा गया? सब लोगों का कमेंट में ज़रूर बताना कैसा गया रक्षाबंधन। और हमारा अच्छा गया था, लेकिन हम तो घर गए ही नहीं थे, तो अपने घर ही जैसा हुआ अपने घर पर ही मनाया था। क्योंकि बाबू छोटा है, भीड़ चलती है। इसके पापा ने बोला भी था कि चली जा, आज बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। बाबू को लेकर बहुत परेशान हो जाते, जगह भी नहीं मिलती है, कभी कभी खड़े होके जाना पड़ता है, इसलिए मैं नहीं गई थी। और घर रक्षाबंधन क्या, और अब की बार जीजू को अभी इसी महीने 1 साल होगा, तो टेंशन बहुत ज़्यादा थी। अभी 1 साल से हर त्योहार ज़्यादा अच्छे से हम लोग नहीं मना रहे हैं। और ऐसे ही कैसे कहते हैं, कोई इंसान ज़्यादा करीब हो तो उसकी याद सालों तक आती है। सभी को पता है ये बात कि जो इंसान ज़्यादा करीब होता है ना, उसकी यादें बहुत जाती नहीं है दिल से। कोई भी त्योहार आता है तो अजीब सा लगता है। बेशक राखी का मतलब वो त्योहार उनका नहीं था, लेकिन एक हम दो, मुझे इतनी 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 फील हुआ कल कि कभी रक्षाबंधन पे जाते थे तो ये पिछले बार से और उससे पिछली बार तीसरे रक्षाबंधन पे हम लोग साथ गए थे। मेरा वेट किया था उन्होंने, रास्ते में हमारे साथ ही गए थे। उस दिन से मुझे बहुत ज़्यादा और ज़्यादा मतलब वेट करते थे कि प्रीति ये भी आ जाने दे, वहीं पे मिलेंगे। एक बार हम लोग लेट हो गए थे तो हमारे चक्कर में बहुत लेट गए थे, हमारे साथ ही हमें रास्ते में मिल गए थे। तो कोई इंसान करीब हो तो कितनी याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है। और हम दोनों का जीजा साली का सा रिश्ता नहीं था, एक बाप बेटी की तरह रिश्ता था। कभी ना हमारे जीजू ने कभी हमसे मजाक की और ना हमने कभी जीजू से की, क्योंकि जब दीदी की शादी हुई थी तो मैं बहुत छोटी थी, ज़्यादा भी बड़ी नहीं थी। तो मैं उनको कभी जिया जी बोलते थे मुँह से, क्योंकि लगते थे इसलिए। लेकिन हमेशा बाप बेटा ही, मतलब बाप बेटी का सा रिश्ता रखते थे हम। वो मतलब कोई भी खया बात होती थी तो मेरे से बोलते थे, और मेरे को कोई बात लगती थी तो मैं बोल देती थी। मतलब सामने आमने, मतलब बहुत ज़्यादा कभी मैंने बहसबाजी नहीं की है। क्यों कि मैंने हमेशा उनको पिता का ही मान दिया, कभी जीजा का नहीं दिया था। बहुत ज़्यादा प्रेम था, मतलब अंदर से दिखाते नहीं थे, जैसे बाप बेटी से होता है ना, वैसा ही रिश्ता मैं निभाती थी अपने दिल से। कोई जानता नहीं है इस चीज़ को कि हाँ, लेकिन क्या बताऊँ, जब भी त्योहार कोई ऐसा आता है अंदर से इतना टूटपन महसूस होता है कि देखो कि हाँ अपना भी कोई था। अभी चाचू को 2 साल, चाचा जो थे हमारे, उनको 2 साल हुए हैं अब। 1 साल जीजू को हो जाएगी 29 तारीख को। एक एक साल बाद इंसान अपनी ज़िंदगी से जाता, कितना बुरा लगता है। चाचा भी हमारे बहुत करीब थे, अपने खुद के हमारे चाचा थे, इतने करीब थे कि पास नहीं रहते थे, लेकिन ऐसा लगता था कि हाँ अपना कोई है पर्सनल। मेरे पापा और एक चाचा, दो ही भाई थे, एक बुआ है हमारी, बस 3 बहन भाई थे। ये 3 में से चाचा चले गए, और चाचा के बाद ही जस्ट 1 साल नहीं हुआ, 1 ही साल हुआ होगा, जिया जी चले गए। तो बताओ ऐसा झटका कौन झेल पाएगा? बहुत दुख होता है। कोई भी त्योहार आता है मनाते सब हैं,
सब त्योहार मनाती हूँ मैं, लेकिन जो त्योहार मैं वैसे मनाती थी वैसे अभी तक नहीं मनाया मैंने कोई त्योहार जब से जिया जी ख़त्म हुए हैं। क्योंकि मेरे भी बहुत ख़्याल आता है दिल में, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। मैं सब कुछ करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, हर काम करती हूँ, सब काम करती हूँ, जो ख़्याल दिल में आता है ना वो मैं दिखा नहीं सकती सभी को कि मतलब कैसा ख़्याल अंदर से ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन अपने बच्चों की खातिर, सब घर की गृहस्थी के खातिर करना पड़ता है सब कुछ। अब बताओ जब हमें ही इतना लगती है कि मतलब हमारे जीजा थे, तो भाई उनकी तो दीदी तो इतनी, मतलब भाई उनकी बीवी थी, उसको कितना लगता होगा। ये सोचकर बहुत कम बैठता है अंदर से कि भगवान तूने ये क्या किया। कल मैंने रक्षाबंधन तो मना लिया, लेकिन नया कपड़ा पहनने को मन बिल्कुल भी नहीं किया कि नए कपड़े पहनूं। दीपावली भी निकली थी, वो भी मैंने मैक्सी में ही मना ली थी, कुछ भी नहीं पहना था। 29 तारीख को 1 साल हो जाएगी जीजा जी। अभी दिल से जो यादें निकल नहीं रही हैं, जो मतलब ऐसी लगती है ताज़ा, बिल्कुल ताज़ा यादें। तो बताओ कैसे हम लोग, क्योंकि टिफ़िन लगाना है मुझे, सब्जी रोटी फटाफट से बना लेती हूँ। ये आ गए, आज जल्दी आ गए, आप देख ही सकते हो, फटाफट से आ गए। ये साइकिल चला के बाहर से आ गया। बाबू भी जग गया, आप देख ही रहे हैं, बेड पे नहीं है बाबू, जग गया। फटाफट से मैं जाती हूँ किचन की तरफ, क्योंकि इनको सब्जी रोटी बनानी है, क्योंकि इनको जाना नाइट ड्यूटी में। आज ये थोड़ा जल्दी आ गए थे और फटाफट से जाऊँ, आज लेट हो जाए, लेट हो गए तो करेंगे ये। और अभी अभी आए हैं ये। और खुशहाल तो आपको पता ही है, साइकिल चलाता, आज संडे था तो वो अपनी मस्ती ले रहा है आज। और मैं फटाफट से जाती हूँ किचन की तरफ, किचन की तरफ। और ये गाना गा रहे हैं, आपको समझ में आ ही रहा होगा ये गाना कौन सा गा रहे हैं ये सुनाइए। सॉन्ग ही बोल लिया, मन कर गया होगा तो हल्का सा। मैंने अपनी कहानी आपको बता ही दी है। और मैंने हार्ट ख़राब हो जाएगी। ये पार्टी पे बैठना, आप लोग कमेंट में बताना, ये जल्दी टूटती नहीं है पार्टी पे बैठते हैं। कोई भी वजन पार्टी पे रखो, उस पे से वजन की वजह से वो पार्टी ख़राब होने का डर रहता है। ये बार बार इसी पे चढ़ता है, मानता नहीं है एक भी बात। और इनको तो तुम, अभी सब्जी बनाऊंगी, बाकी काम भी ख़त्म करना है मेरे को, ठीक है। जब तक के लिए कल का घेवर किस किस तरह का कमेंट में ज़रूर बताना। हम लोगों का घेवर रखा है, ये सब खा रहे हैं, देखो अपना अपना घेवर सब लोग लगे पड़े हैं। और मैंने भी ले लिया है थोड़ा सा, किस किस को खाना है जल्दी आ जाओ। कल का रखा है ये, कल जितना खाना था उतना खा लिया था, और आज बचा है, आज फिनिश कर लेते हैं इसको। और आप सब भी खा लो, और बहुत टेस्टी लग रहा है। ख़त्म हो जाएगा फिर उसके बाद तो याद आएगी घेवर की, सभी को पता है। और खुशहाल को देखो कैसे अचक 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 खा रहा है, हाथ में ले लिया उसने पापा से। और पापा को देखो कितने बड़े बॉक्स में खा रहे हैं, कि इन्होंने सबको दिया है और खुद ने बॉक्स लिया है, मैंने ढक्कन ले लिया है, उन सब ने अपने अपने हाथ में ले लिया। और वीडियो करते हैं यही ख़त्म। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों।